शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि मनुष्य आत्मा जो कुछ करती है उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता, ये समझना है। उत्तर है, आज यही मम्मा ने मुरली में बताया कि सुख क्या है और कलयुग का सुख और सतयुगी सुख में क्या अंतर है। तो कर्म का नियम अनुसार हर एक कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो अभी भी इस कलयुग में या द्वापर से लेकर आत्माएं जो कुछ करती है, दान पुण्य आदि, तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, माना क्षण भंगुर जैसा होता है। कोई स्कूल खुलवाता है तो उसको पहले से ही माइंड अच्छा मिलता है, ब्रेन अच्छा होता है, तो एजुकेशन में बहुत आगे जाता है। हॉस्पिटल खोलता है तो उसको स्वस्थता मिलती है। ऐसे हर एक के कैसा कर्म और उस अनुसार फल मिले, लेकिन सारा जीवन फल मिले ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारी जो बैलेंस शीट बनी होती है वो इसने जन्म लेते लेते इतना नेगेटिव पाप कर्म बढ़ गया है, संचित कर्म, जिससे पाप ज्यादा है पुण्य कम है। उसमें भी कई आत्माएं नहीं आती है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वातावरण ऐसा है। तो ये आपको टेम्पररी, थोड़े क्षण के लिए खुशी अवश्य होती है, लेकिन सारा जीवन खुश रहे और सुखी रहे यह इस दुनिया में नहीं हो सकता। कोई कितना भी पैसा है तो दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको भी दुख होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जैसे स्वर्ग में सदा काल, एक जन्म भी नहीं, आधा कल्प, 2 युग तक उसको सुख प्राप्त होता है, वो भी स्थायी। एक क्षण भी पाप की, माना दुख की लहर भी नहीं आ सकती। और यहाँ अभी आज बहुत खुश है, जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ, फिर थोड़े समय के बाद कुछ प्रॉब्लम आया, पैसा चला गया या बीमारी आ गई या कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे कोई भी चीज हो, यहाँ सारा जीवन स्थायी नहीं होता। इसीलिए कहा कि सारा जीवन सदा सुखी रहे, खुश रहे, ये यहाँ नहीं होता। और ये इसका कारण एक ही होता है, क्योंकि हमारी आत्मा में पुण्य कर्म, माना आत्मा की शक्ति कम है और नेगेटिविटी ज्यादा है, पाप कर्म बढ़ गए हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, हमारे सारे संचित कर्म भस्म कर देते हैं, तो हमें स्थायी सुख सतयुग से प्राप्त होता है। अभी हम आत्मा में सारी नेगेटिविटी समाप्त कर पॉजिटिविटी भरते हैं और वो संस्कार के रूप में जाती है। तो जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि ये संगम युग हमारा जवानी का समय है और सतयुग त्रेता हमारा रिटायर्ड लाइफ है। जैसे दुनिया में भी जब जवान होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो जितना पैसा जमा रखता है, सेविंग्स करता है, उसके ब्याज पर वो अच्छी रीति रिटायर्ड लाइफ भोग सकता है, बिता सकता है। लेकिन जो आत्माएं, माना जो मनुष्य आया खाया पिया और बस लहर की, उसको सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। या तो
उसको बहुत बुरी तरह से बुढ़ापा बिताना पड़ता है। और बुढ़ापा बिगड़ा माना दूसरा जन्म भी बिगड़ा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी बाबा यही समझाते हैं कि संगम युग जो है उसमें हम कर्म की कमाई कितना करता है, पुण्य कर्म जमा कितना करते हैं, वो हमारा सेविंग्स है। और जो जितना पुण्य कर्म की जमा होगा उस अनुसार उसका जन्म नए सर, सर्कल में आएंगे। माना जो नई सृष्टि बनेगी तब हम पहले से आएंगे या बीच से आएंगे, जितना जमा है उस अनुसार हमारा जन्म होगा। और इसमें भी पहले जन्म में भी राजाई घराने में वो अलग चीज है। वो जो राजाई घराने में जन्म लेता है वो तो बहुत जन्म द्वापर कलयुग तक अच्छा जीवन भोगता है। तो ये सब बातें जितना आप हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी गुह्य राज रखे हैं, मंथन कर करके वो सुनो, बहुत सारी आपकी बातें क्लियर होगी। साथ साथ मन बुद्धि एकाग्र होंगी, मनन चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। इसका भी मैंने टॉपिक रखा है कि कैसे स्थूल बुद्धि को दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। इसके 2 पार्ट है, वो भी सुनो। हर चीज प्रैक्टिकल करो तभी आपको फायदा होगा, बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या 33 करोड़ आत्माओं ही इस ज्ञान मार्ग में चलेगी? विनाश होने से पहले इसी 33 करोड़ आत्माओं को ज्ञान मिल चुका होगा। इसका मतलब हर कल्प में सिर्फ सेम आत्माओं को ही ज्ञान मिलेगा? उत्तर है हाँ। ज्ञान का माना मैसेज तो सबको मिलेगा, सारे विश्व को मिलेगा, कोई ना कोई रीति है। लेकिन ये ज्ञान को शिविर करने की इच्छा सिर्फ 33 करोड़ को ही होगी। और 33 करोड़ में से अच्छा पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने के लिए बहुत कम होते जाते हैं। तो 33 करोड़ ही ज्ञान में आएंगे, जिसका गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं। और ये ड्रामा फिक्स है तो उसका पार्ट रिकॉर्ड हो गया तो हर कल्प में वो बजेगा। जैसे कैसेट में या सीडी में हम गायन रिकॉर्ड करते हैं तो वही गायन निकलेगा ना जो रिकॉर्ड हुआ है। जो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो उसमें कहाँ से आएगा? ऐसे ही हम आत्माओं के साथ है। आप ड्रामा के जो मैंने पाठ रखे हैं यूट्यूब पर वो सुनो। बहुत सारे ड्रामा के बहुत राज रखे हैं कि क्यों फिक्स है। हम भी जब ज्ञान में आए तो इसमें ही बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ में नहीं आता था और आगे भी नहीं बढ़े। इसीलिए बहुत सारा रिसर्च करके हमने समझने का प्रयत्न किया। वो सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी जो नई चैनल का लिंक आ रही है ग्रुप में, उसमें सब्सक्राइब करो। उसमें आपको स्पेशल टॉपिक जो भी है वो प्लेलिस्ट में एक साथ मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।